महाकुंभ में अगर इतना पैसा खर्च हुआ है तो ये जो भगदड़ मची जिसमें हजारों लोग की जान चली गई, उसका डाटा क्यों नहीं सरकार दे रही है? आज भी लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, उनकी माँ नहीं मिल रही है, उनके भाई नहीं मिल रहे, उनकी बहन नहीं मिल रही हैं। क्यों नहीं मिल रही हैं? ये तो योगी आदित्यनाथ जी को जो है ना इस्तीफा देना चाहिए। ये तो बताइए, वहाँ के जो बहुत बड़े एक जो है ना वो हैं शंकराचार्य। हाँ, जो शंकराचार्य जी ने कहा कि योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना बड़ा हादसा हुआ, जेसीबी से जो है ना डेड बॉडियों को जो है ना गंगा किनारे जो है ना दफना दिया गया। कुत्ते उनके डेड बॉडी को नोच रहे थे, खा रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी को तो शर्म आना चाहिए। क्या अफवाह उड़ा रहे हैं आप लोग लगातार? वहाँ पर कहा जा रहा है जो कुछ लोगों की मौत हुई है, जिसको मुआवजा देने की बातें हो तो रही है, सरकार तो कर रही है। आप देखे नहीं, मीडिया तक को नहीं घुसने दिया गया। जहाँ पे लाशें रखी हुई थी उनको भी मार करके जो है ना बाहर कर दिया गया। पत्रकार, नेशनल टीवी के पत्रकार थे। तो अब ये क्या है? अगर आप चोरी नहीं किए हैं तो उनको क्यों नहीं जाने दिए अंदर? उनको जो है ना सच्चाई क्यों नहीं दिखाने दिए? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है चाक चौबंद व्यवस्था है, हर चीज़ का व्यवस्था है। हम ये कहना चाहते हैं कि गरीबों के लिए क्या व्यवस्था किया आपने? जो 140 करोड़ की आबादी है, चंद जो वीआईपी, जो लोग मंत्री मिनिस्टर या बड़े पूंजीपति अरबपति हैं, जो लाखों रुपए खर्च करके एक दिन में जा रहे हैं, उनके लिए वीआईपी व्यवस्था है। और गरीब आदमी 20 किलोमीटर पैदल जा रहा है। भाई साहब, 20 किलोमीटर का मतलब समझते हैं? किसी की उम्र 60 वर्ष है, किसी की उम्र 70 वर्ष है, किसी की उम्र 80 वर्ष है, किसी की उम्र 50 वर्ष है, कोई विकलांग है, कोई जो है ना हर तरह के लोग जा रहे हैं, 20 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। और वहीं पे जब वीआईपी आ रहा है तो उनको 4 व्हीलर और आगे पीछे जो है ना एस्कॉर्ट पुलिस की गाड़ियाँ मिल रही हैं। तो बताइए, भगवान के दर्शन करने के लिए भी 2 तरह का नियम बना दिया है योगी जितेंद्र जी। वहाँ जो देश के जो आवाम है, जो आम लोग हैं, उनके लिए 7,500 करोड़ रुपए योगी जी ने खर्च कर दिए है, और आप कह रहे कुछ नहीं हुआ। 7,500 जो है ना करोड़ रुपया योगी जी ने अपने जो है ना करीबियों को दिया है। समझिए कि तरीका बदल गया है, धर्म को जो है ना धंधा बना लिया गया है। ये कुंभ जो है, कुंभ आज का नहीं है, ये सदियों से होता आया है कुंभ। ये कोई पहली बार कुंभ नहीं हो रहा है, 13 साल पहले भी कुंभ हुआ था, समझ रहे हैं ना। लेकिन इस तरीके से व्यवस्था नहीं बिगड़ी थी। भगदड़ जब मची, वहाँ की आंखों देखा लोग जो है वीडियो में बता रहे हैं। मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का ज़माना है। एक समय था जब सच्चाई को अब दबा देते थे, आज सच्चाई छुपती नहीं है किसी चीज़ से। गंगा किनारे लाशें जो है ना कुत्ते खा रहे हैं। साधु संत जो वहाँ पर आए हुए, चाहे वो नागा साधु हो या फिर और भी साधु संत, वो तो खुश है उनसे। साधु संत महात्मा भी नाराज हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का इस व्यवहार से बहुत ज़्यादा नाराज हैं। मैं तो धन्यवाद करता हूं उन मुस्लिम समुदाय के लोगों को कि अच्छा हुआ कि आप लोग उस कुंभ में नहीं गए। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कितना बड़ा दिल दिखाया कि उन्होंने अपने मदरसे खोल दिए, मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, घर के दरवाजे खोल दिए और उनको खाना पीना रहने का व्यवस्था किया। ये है हिंदुस्तान। योगी आदित्यनाथ जी ने कुंभ में भी नफरत की राजनीति की कि यहाँ मुसलमान नहीं आएगा। लेकिन बताइए, लेकिन ये बातें जो है मुसलमान को बैन कर देना या फिर उनको एंट्री नहीं देने, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज कर रहे थे। धीरेन्द्र शास्त्री होता कौन है बैन करने वाला? उसकी औकात क्या है धीरेन्द्र जो शास्त्री की? अरे कहा जा रहा है सनातनियों का रक्षक है, हिंदुओं का रक्षक है। वो भक्षक है। वो रक्षक कहाँ से आ गया? वो जो कह रहा है कि यहाँ पे जिनकी मृत्यु उनको मोक्ष मिला है, हम कहते हैं कि तुमको भी हम उसी जो है ना भीड़ में जो है ना रगड़ रगड़ के मार देंगे। तुम्हें भी जो है मोक्ष चाहिए, आ जाओ, हम तुम्हें मोक्ष देंगे, आज ही देंगे और अभी देंगे। है तुम्हारी औकात आने की, आ जाओ। अपने आओगे तो 100 बॉडीगार्ड आगे पीछे लेके आओगे, 100 जो है ना पुलिस का काफिला आगे पीछे आएगी। और जो गरीब आदमी है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो बेचारा कैसे कैसे जो है ना किराया ले करके जो है ना धक्के खा करके जो है ना जा रहा है जब स्नान करने, तो वहाँ भी 20 किलोमीटर पैदल चलवाएंगे आप? यही धर्म है? धर्म का मतलब क्या होता है? 20 किलोमीटर पैदल एक तरफ चल रहे, तो वहाँ पर 100 किलोमीटर तक लगातार जाम की भी समस्या देखने को मिल रहा है। ये सारा मामला सरकार की व्यवस्था चौपट हो चुकी है महाराज। योगी आदित्यनाथ जो है महाकुंभ के नाम पे धंधा खोल दिए हैं। एक रिजॉर्ट का एक रात का नाइट चार्ज है 25,000, 30,000, 40,000। भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, गंगा मैया के आशीर्वाद के लिए जा रहे हैं कि वहाँ अय्याशी करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं वहाँ? जो एक रात का 20,000, 30,000, 40,000 रुपया होटल का कहाँ से दे रहे हैं? यानी कि गरीब आदमी को जो है ना आसमान के ऊपर तिरपाल तक नहीं, ठंड में जो है ना मर रहा है, और वहाँ पे अरबपति आदमी 1 लाख रुपया एक रात का दे रहा है। तो ये क्या है?
धर्म को धंधा बना लिया गया है योगी आदित्यनाथ की सरकार में। और शर्म आनी चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को, जो अपने आप को बाबा कहता है, हिंदू धर्म का ठेकेदार कहता है। दुम मरना चाहिए ऐसे आदमी को। राक्षस है ये, राक्षस। रावण जो था ना, उस साधु का भेष बना के सीता का अपहरण किया। ये जो धीरेन्द्र शास्त्री और योगी आदित्यनाथ भी रावण है, साधु का रूप बना के देश को लूट रहा है, देश का पैसा बर्बाद कर रहा है। सारे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चारों तरफ से जो कुंभ मेला को घेर दिया है। अब जाके देखेंगे तो VIP खाना मिलेगा आपको, 500 रुपये का एक प्लेट। गरीब आदमी के लिए क्या है? क्या है गरीब आदमी के लिए खाने का व्यवस्था? न सोने का व्यवस्था, न पानी का व्यवस्था, न शौचालय का व्यवस्था। गरीब आदमी जो है तरफ तरफ के मर रहा है, और एक तरफ अरबपति जो है ना अयाशी करने जा रहे हैं। अभी जो लगभग 100 किलोमीटर में जाम लगा, वहाँ से कई ऐसे वीडियोस निकल कर आ रहे हैं ना, पीने के लिए पानी है, कईयों के फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो गया, तो अपने संपर्क टूट गए हैं, काफ़ी विलक रहे हैं लोग वहाँ पर। देखिए, हम जिस तरह से दर्दनाक देख रहे हैं, हम देशवासियों से अपील करेंगे। संत रविदास जी ने एक बात कहा था कि मन हो चंगा तो जो न कटौती में गंगा। आपका अगर आत्मा साफ है, अगर आपका दिल साफ है, तो आप अपने सामने जो है ना पानी को ही जो है ना गंगा समझ के उसमें स्नान कीजिए। लेकिन उस कुंभ में मत जाइए जिस कुंभ में जो है गरीब के लिए कुंभ दूसरा है और अमीर के लिए कुंभ दूसरा है। यही जो है ना गंगा ने आपको और हमको तालीम जी, आपको जेल हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ सबको इनवाइट कर रहे हैं, आमंत्रण कर रहे हैं, जो हमारे कुंभ में आइए, प्रयागराज आइए, और आप मना कर रहे हैं। कुंभ में आइए और मर जाइए, और उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री जैसा ढोंगी कहेगा मोक्ष मिल गया। अरे धीरेन्द्र शास्त्री आजा, तू भी मर जा, इसमें तुझे भी मोक्ष मिल जाएगा। तू अपने परिवार को लेके आ जा, वो भी मर जाए, उसको भी मोक्ष मिल जाएगा। योगी आदित्यनाथ का पूरा आ जाए खानदान, वो भी मर जाए, उसको भी मोक्ष मिल जाएगा। नरेंद्र मोदी का पूरा परिवार आ जाए, वो भी मर जाए, उसको भी जो मोक्ष मिल जाएगा। आपत्तिजनक आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी उसमें हुआ है वो घटना हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी इस पर रोए तक है, भावुक हो गए, और आप उनका अपमान उड़ा रहे हैं। घटना का जिम्मेवार कौन है? सरकार में कौन बैठा हुआ है? मलाई आप खा रहे हैं। 7,500 करोड़ जनता का टैक्स का पैसा है। योगी आदित्यनाथ का बाप का पैसा नहीं है, वो जनता का टैक्स का पैसा है, जनता का खून पसीने का कमाई है। और वो जनता पे नहीं खर्च करके अडानी अंबानी पे खर्च कीजिएगा, VIP पे खर्च कीजिएगा। गरीबों पे कब खर्च होगा? ये कोई पहली बार कुंभ हुआ है जी? इतना बड़ा हादसा हो गया, JCB से डेड बॉडी को जो है ना जमीन में गाड़ा गया। लोग चीख रहे हैं कि मेरा परिवार का लोग कहाँ है, मिल नहीं रहा है। कई ऐसे कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी को, वो कह रहे सनातनियों के सरकार में पहली बार ये महाकुंभ हो रहा है। हम तो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की और मोदी की सरकार में तो लोग ये भी कहते हैं कि 2014 के बाद हमें आज़ादी मिली, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ। लोगों को तो ये लगता है कि भारत में हम अभी जो है ना अभी जो पैदा हुए हैं, 2014 से पहले हम जंगल में रहते थे, हु लाला करते थे, घास भूस खाते थे। मोदी जी आए हैं तो हम जो है ना अनार और ये सब खा रहे हैं। ये सब चुतिया बनाने वाली बात है, ढकोसला है ये सब। कब तक बेवकूफ़ बनाइएगा भाई जनता को? अभी जो महाकुंभ में आखिर में बता दीजिए, जिस तरीके से लोग व्यस्त हैं, आपस में लोगों की कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है, पानी नहीं पीने के लिए मिल रहा है, जाम में लोग जो कई लोगों की समस्याएं हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जनता जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के ऊपर विश्वास किया था, योगी आदित्यनाथ ने उस विश्वास को तोड़ने का काम किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुंभ के नाम पर, धर्म के नाम पर धंधा खोल लिया गया है।